बिना सांचे के बनाएं घेवर। घेवर बनाने की ज़रूरत इस तरह से आइस एक खाली बर्तन और देसी घी से करें। सबसे मैंने अपने अंदाजे से ऐसे ही आइस क्यूब डाले हैं। इसमें कोई नाप नहीं है, आप 7-8 आइस क्यूब डाल लीजिए। जिस कटोरी से आप घी ले रहे हैं, और घी मैंने आधी कटोरी से कम लिया है, तो उसी कटोरी से ही हमको आगे मैदा लेनी है। अब इसे हमें चलाना है चलाना है चलाना है और अच्छी तरह से चलाना है। पहले तो हमें घी के जो दाने होते हैं वो चला चला के बिल्कुल मैश कर देने हैं। हाथों का बिल्कुल इसमें ध्यान रखें, पहले ही हाथों को बहुत अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि सारा काम हाथों का है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हम मिक्सर में ब्लेंड कर लें, लेकिन उससे वो टेक्सचर नहीं आएगा जो हाथों से आएगा। तो हाथों से अच्छी तरह से मिलाएं। देखिए, थोड़ी सी देर मिलाने के बाद इसके दाने ख़त्म हो गए। थोड़े हाथ आपको ठंडे लगेंगे, अगर ज़्यादा बर्फ़ लगे तो बर्फ़ के टुकड़ों को कम कर दें। तब तक क्या होता है, जो बर्तन होता है वो अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बर्फ़ के टुकड़ों को अब थोड़ा निकाल देती हूँ। अभी मेरा बर्तन इतना ठंडा है कि ठंडे की वजह से उसमें से हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। अब इसको चलाएंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल ऐसा हल्का कर देंगे जैसे कि क्रीम होती है केक के ऊपर लगाने की। देखिए, ये प्रोसेस मैं अच्छी तरह से आपको पूरा दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें भी अगर मैं स्किप कर दूँगी तो मेन काम बैटर बनाने का ही है। आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको कब तक और कितनी देर तक ये इस तरह से बैटर को घुमाते रहना है अपने हाथों से। बीच में अगर आपको लगे कि बैटर या बर्तन जो है वो नरम गरम पड़ रहा है, तो बीच में फिर से आप उसमें आइस क्यूब लेके डाल सकते हैं। मैंने आइस क्यूब सामने ही यहाँ पे प्लेट में रख रखी है। मैं बीच बीच में उसमें डाल भी रही हूँ और निकाल भी रही हूँ। आपको टेक्सचर से समझ में आ जाएगा कि देखिए, अब मेरे बर्तन में पूरे में वो बिल्कुल हल्का ऐसा हो गया है जैसे क्रीम जैसा टेक्सचर। मैं बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ, यही टेक्सचर अब हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ी सी देर और चलाना है। साथ के साथ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बर्तन बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए। देखिए, ऐसा टेक्सचर हमें चाहिए, बिल्कुल हल्का लाइट टेक्सचर हमें चाहिए। जिस कटोरी से हमने देसी घी का मेजरमेंट किया है, उसी कटोरी से हम आगे आने वाला जो सामान है उसका भी मेजरमेंट करेंगे। और बर्तन हमेशा ऐसा लें जिसमें इस तरह से आपका घात वो है जो अच्छी तरह से घूम सके। तो अभी हमें इसको थोड़ी सी देर और चलाना पड़ेगा। देखिए, इस तरह हम मुझे चलाते चलाते पूरी वीडियो में कम से कम मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, लेकिन वीडियो में मैंने 2-3 मिनट का ही शॉट डाला है कि ये कितनी देर तक हमें चलाना है इसके टेक्सचर के हिसाब से। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से देखिए, मैं जो बर्फ़ है वो एक्स्ट्रा निकालती जा रही हूँ। अब ये जो कटोरी है, इसी से मैंने मैदा ली है 2 कटोरी और 2 ही चम्मच बेसन लिया है। तो मेजरमेंट किस तरह से है, अगर आप 2 कटोरी मैदा लेते हैं तो आधी कटोरी से थोड़ा सा कम आपको देसी घी लेना है। और मैं कहती हूँ कि अगर देसी घी नहीं है तो तेल भी ले सकते हैं। और 1 नींबू लेना है। 1 नींबू का रस मैंने निकाल के अभी साइड में वहाँ पे शुरुआत में ही रख रखा था। तो आपने देखा किस तरह से। अब मैंने ठंडा पानी जो फ्रिज का होता है वो लाया है, और ठंडे पानी के साथ इसको मैं अच्छी तरह से घुमाती रहूँगी। हमें इसे इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है ठंडे पानी के साथ कि इसमें किसी भी तरह के लम्स या गुठलियाँ ना पड़ें, दाने से ना पड़े। इस टाइम इस प्रोसेस का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। अब देखिए, मैंने पूरा इस तरह के बैटर तैयार कर दिया है। आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। इस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ठंडा पानी हमेशा पास में रखें और ठंडा पानी ही इसमें डालें। बैटर को बिल्कुल हमें ठंडा ही रखना है। बैटर जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा होगा। अब मैं इस बैटर को एक जो लोटा होता है उसमें ट्रांसफ़र करूँगी, क्योंकि लोटे को हम किसी भी ठंडे पानी के अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा बैटर है वो मैं फ्रिज में जाके रख दूँगी। अब इस लोटे को मैं, नीचे एक बर्तन है जिसमें मैंने आइस क्यूब बहुत सारी डाल रखी है, इसमें इस तरह से सेट कर दूँगी, ताकि जो मेरा बैटर है वो बिल्कुल ठंडा रहे, क्योंकि बैटर हमें बिल्कुल ठंडा ही चाहिए। अब देखिए, मैं बिना सांचे के बनाती हूँ, तो मैंने इस तरह से, मेरे पास एक छोटा सा बर्तन है चाय का, तो बिल्कुल सबसे छोटा बर्तन ही है ये, जो जिसमें 6 कप चाय बनती है। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके, देखिए आप देख रहे हैं, नीचे सेटल नहीं होना चाहिए, तेल में ऊपर ही रहना चाहिए। आँच पहले तेज़ फिर मीडियम कर दो, मतलब एक बार तेल एकदम गर्म हो जाए उसके बाद। अच्छा, बैटर बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि ठंडा होने की वजह से और इतना पतला होने की वजह से ये ऊपर तक आता है। तो जैसे ही झाग इसके थोड़े से शांत होते हैं फिर हम डालते हैं। आप देख रहे हैं मैं कितना थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ बैटर। तो बिल्कुल ऐसे बूंद बूंद सा बैटर डालते हैं। देखिए, मेहनत का काम तो है, लेकिन ये है कि बाज़ार में जो घेवर मिलते हैं वो बहुत अनहाइजेनिक तरीके से, मतलब बहुत गंदे वगैरह होते हैं। सोचिए, वो लोग हाथ भी अच्छी तरह से साफ़ नहीं करते हैं। ये पहला जो बैटर है वो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाला है, क्योंकि पहला घेवर एकदम नीट एंड क्लीन ही निकलना चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से जाली नुमा पूरा का पूरा आपका पहला घेवर अगर निकल जाता है तो क्या बर्तन में पूरा कहीं चिपकता नहीं है, टूटता नहीं है, तेल भी क्लीन रहता है
उसके बाद आप मोटे थोड़े घेवर बना सकते हैं। तो पहला घेवर थोड़ा पतला या इस तरह का ही रखें। अब बाकी के मैंने सारे घेवर बना लिए। देखिए तकरीबन मेरे ख्याल से 11 घेवर इसमें मेरे बने हैं। 3 मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बनाए हैं और बाकी मैंने थोड़े बच्चों के हिसाब से छोटे बनाए हैं। चीनी का सिरप मैंने तैयार किया है आधी तार चाशनी का, साथ में ये रबड़ी है, यानी आप मलाई भी कह सकते हैं। अच्छा, बाज़ार वाले जो होते हैं ना, वो चाशनी पता है कैसे डालते हैं चीनी की, वो घेवरों को चाशनी में डिप कर देते हैं, पूरा का पूरा डिप करके निकालते हैं, पूरी चाशनी उसमें भर देते हैं, उसमें चीनी ओवरलोड हो जाती है। हम चाशनी कैसे डालेंगे, इस प्रकार से एक के ऊपर एक घेवर रख के चम्मच से हमें जो सिरप होती है, चाशनी होती है, ये आधे तार की मैंने ली है। एक तार की बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो ये इतनी इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच ही डालनी है। जो रबड़ी मैंने बनाई है उसमें मैंने हल्का मीठा रखा है, वो फीका नहीं रखा है। ड्राई फ्रूट्स का आपके ऊपर है कि आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप डाल दीजिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। वैसे वो दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्वाद में तो वो नरम ही पड़ जाते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स अगर हम इसमें डालते हैं तो। मैंने देखिए सिरप में ना इलायची का जो फ्लेवर है वो कूट के डाला हुआ है, तो उससे ना इलायची ही अपने आप में सारा काम कर देती है। और मैंने रबड़ी के अंदर भी इलायची पाउडर डाला है। तो इस तरह से अब तीनों को मैंने अच्छी तरह से रख दिया। अब इसके ऊपर हमें मलाई सेट करनी है, इसका मतलब है ये रबड़ी है, मलाई तो नहीं कहेंगे, रबड़ी है। अच्छा, एक काम और किया मैंने, रबड़ी को मैंने अच्छे से बना के मिक्सी में ब्लेंड कर दिया। उससे क्या हुआ, एक स्मूथ सा पेस्ट का टेक्सचर बन गया। अब इस पे जब ये सेट हो जाएगी ना, तो बिल्कुल खोआ ही हो जाएगा, क्योंकि खोआ ही है ये, बस थोड़ा सा मैंने ढीला रखा है। अब इस पर ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से चिपकाएँ।